मृत्यु से 10 मिनट पहले क्या होता है। हम सभी एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। इस भौतिक दुनिया में सभी को मोहमाया ने खेल लिया है। हमें अपने किसी प्रिय इंसान की मृत्यु के बारे में भी सोचकर डर लगता है, लेकिन मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कोई नहीं टाल सकता। मगर कभी कभी हमारे दिमाग में कुछ ऐसे सवाल आते हैं कि आखिर मरने से पहले हमें क्या संकेत मिलते हैं और फिर कौन से सिस्टम्स हैं जो ये कंफर्म करते हैं कि अब इंसान की मृत्यु होने वाली है। इस तरह के रहस्य के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ पुराण में भी बताया है। तो आइए जानते हैं श्री कृष्ण के द्वारा गरुड़ को समझाते हुए कही गई वो बातें जो मृत्यु से 10 मिनट पहले होती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि पृथ्वी पर जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन फिर भी मानव उसे टालने की कोशिश करता है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये पहले से ही निर्धारित है और ये एक अटल सत्य है जिसे कोई नहीं झुठला सकता। तभी तो मरने वाले इंसान को मृत्यु से कुछ समय पहले ही कुछ अजीबोगरीब संकेत मिलते हैं और ये संकेत उसे प्रकृति द्वारा मिलते हैं, जिसे कुछ लोग तो समझ जाते हैं लेकिन कुछ लोग जानबूझकर नासमझ बनते हैं। अगर ये संकेत समझ आ जाएं तो उस अंतिम समय में हमें ईश्वर का ध्यान करना चाहिए ताकि हमें नरक की सजा ना मिले। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म के विषय में बात की है, इस तरह गरुड़ पुराण में जन्म से लेकर आत्मा तक की यात्रा को विस्तार से बताया गया है। इसमें बताया गया है कि मरने से पहले हमें कुछ ऐसा आभास होता है कि अब हमारा अंतिम समय निकट है। तभी तो वो इंसान अपने प्रियजनों से आखिरी इच्छा या फिर अधूरे कामों के बारे में बताता है ताकि उसके मरने के बाद वे काम पूरे हो सके। एक बार गरुड़ ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, मृत्यु आने से पहले इंसान को कैसा महसूस होता है? कृपया करके इस रहस्य को मुझे विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब किसी इंसान की मृत्यु होने वाली होती है तो उसे कोई ऐसा रोग हो जाता है जिसका इलाज नहीं होता। उसका शरीर काम करना बंद कर देता है और शरीर नीला पड़ने लगता है। साथ ही उसके सिरहाने की तरह यम के दूत आकर बैठ जाते हैं जो उसके प्राणों को धीरे धीरे अपनी ओर खींचते हैं। ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही दुखदायी होती है। इन अंतिम चरणों में इंसान बहुत दुख महसूस करता है। जब यम के दूत मनुष्य के प्राण अपनी ओर खींचते हैं तो उसके पूरे प्राण कंठ में आ जाते हैं। उस इंसान का रंग रूप बिगड़ जाता है और मुंह में लार आ जाती है। मृत्यु आने से पहले कुछ लोगों को रहस्यमयी दरवाजे दिखाई देते हैं जिसमें से भयंकर आग की लपटें निकलती हैं। भगवान ने बताया कि ये नरक के द्वार हैं और ऐसा स्वप्न उन लोगों को दिखता है जिन्होंने पृथ्वी पर पाप किए हैं। अगर किसी इंसान को इस तरह के स्वप्न आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि उसकी मृत्यु निकट है। इसके अलावा अगर किसी इंसान का अंतिम समय चल रहा है तो उसे अचानक से अपने द्वारा किए गए बुरे काम याद आने लग जाते हैं जिन्हें सोचकर वो बहुत परेशान होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से कुछ दिन पहले इंसान को सपनों से इस बात का संकेत मिलता है कि अब उसकी मृत्यु निकट है और उसे सपने में पूर्वज भी दिखाई देते हैं। अगर इंसान को पूर्वज रोते हुए दिखाई दें तो समझ लीजिए कि उसकी मृत्यु निकट है। इसके अलावा अगर उसे हंसी खुशी के सपने आ रहे हैं तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने ये भी कहा कि मृत्यु के अंतिम चरणों का एहसास उस इंसान के कर्म पर निर्भर करता है जो उसने जीवित रहते हुए पृथ्वी लोक पर किए हैं। अगर किसी ने अज्ञान या फिर भ्रमित करने वाली जानकारी लोगों को दी है तो मृत्यु के समय वो महापंत अंधकार में फंस जाता है। इसके अलावा जो लोग झूठ बोलते हैं, अपने बड़ों का अनादर करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं तो उनकी मृत्यु और भी कष्टदायी होती है। यमदूत उन इंसानों की आत्मा को ले जाते हुए बहुत कष्ट देते हैं। ये समय उस इंसान के लिए बहुत बहुत दुखदायी होता है। वो अपने माता पिता और प्रियजनों को याद करके जोर जोर से रोने लग जाता है, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द स्पष्ट नहीं निकलता। उसकी सांस फूलने लग जाती है और गला सूख जाता है। उसके बाद इन दुखों से लड़ते हुए वो अपने शरीर को त्याग देता है और उसकी आत्मा यमदूत लेकर चले जाते हैं। यमदूत हमेशा आत्मा को दक्षिण की ओर ले जाते हैं और ये यात्रा बहुत ही कठिन होती है, ज्यादातर उन लोगों के लिए जिन्होंने पृथ्वी पर जीते हुए पाप किए हैं। ऐसे व्यक्तियों की आत्मा को तो यमदूत लाठी से पीटते हुए ले जाते हैं और यमराज के सामने ऐसे पेश करते हैं जैसे कि वो बहुत बड़ा अपराधी हो। इसके अलावा जो लोग सत्य बोलते हैं, जिन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, उनकी मृत्यु अपेक्षाकृत सुखदायी होती है और उन्हें यमदूत आराम से यमराज के पास ले जाते हैं। तो दोस्तों, अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कि मृत्यु से ठीक 10 मिनट पहले क्या होता है। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।